अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप लोग भी बार बार लॉस करते हो तो होता क्या है कि हम इंडियन मार्केट में जब ट्रेड करते हैं, मान लो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 5,000 रुपये से स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को करना क्या है, 5,000 रुपये से अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 5,000 रुपये से अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो हमको करना क्या है कि मार्केट से हमको कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, 100 रुपये ओनली। मैं तो कहता हूँ 100 रुपये, ठीक है, करके देख लेना। अगर रिजल्ट ना दिखे तब आके कमेंट करके जाना आप लोग। 100 रुपये स्कैल्पिंग जब मारोगे तो ये मार्केट आपको 100 रुपये ईजिली देगी। और आप लोगों को खुद पता होगा, जब जहाँ पे आपने एंट्री जैसे बनाई है 10 रुपये पे एंट्री बनाई है, तो वो प्रीमियम मान लीजिए कि 2 रुपये का मूव तो करेगा ही। 10 पे एंट्री बनाई, 12 पे जाएगा, जाता ही है, जाएगा नहीं जाता ही है, ठीक है। तुरंत 10 रुपये पे एंट्री बनाए, तुरंत वो 5 रुपये का नहीं हो जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो आपको उसी ऊपर जाने का इंतजार करना है। जैसे ऊपर गया 150 का प्रॉफिट दिखा, कट मारो, तुरंत वहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। आप लोग ये गैम्बलिंग नहीं, यही एक तरीका है ओनली स्कैल्पिंग करके प्रॉफिटेबल बनने का। ये कोई भी नहीं बताएगा आपको वीडियो में, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हम मार्केट से 100 रुपये लेने जाएंगे तो मार्केट क्या करेगी, हमको 150 भी देगी, 200 भी देगी, 300 भी देगी, ठीक है। अब जब मार्केट ऐसे रिटर्न देगी हमको, तो वही हमारा महीने का समथिंग में 3,000 बन जाएगा। 3,000 मान लो, 3,000 बन जाएगा, ठीक है। ब्रोकरेज काट के 3,000 बन जाएगा, तो 2 महीने में हो जाएगा हमारा 6,000। अब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि ये आपके मतलब ये कैसा वो लॉजिक है कि 6,000 बन जाएगा, लॉस नहीं होगा। लॉस होता है, हमें पता है लॉस होता है, लेकिन इतना भी पता है कि आपने जो ट्रेड ली है वो ट्रेड प्रॉफिट में भी जाती है। अब अगर उसी दिन आप बार बार 3 ट्रेड मारोगे, 4 ट्रेड मारोगे, 5 ट्रेड मारोगे, तो आप लॉस नहीं, पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा उस दिन, ठीक है। तो हमको करना क्या, 1 या 2 ट्रेड, अगर एक ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, 100 के पार आपका प्रॉफिट है, तो आप उस दिन ट्रेड मत करो, पहली ट्रेड उसमें मत करो, ठीक है। अगर ट्रेड करोगे तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि PNL जब हम अपना देखते हैं तो हमको लगता है कि ये जो मेरा 100 रुपये था, अगर लॉस वहाँ पर 100 रुपये था, तो वही मेरा मिल जाए, मैं उतना ही लेके वापस आ जाऊँ। उतना वापस लेने की सोच आपका पूरा कैपिटल ख़त्म कर सकती है, और आप अपनी पोजीशन को कट भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ कि पहली ट्रेड में जो भी प्रॉफिट मिले, 100 प्रॉफिट आराम से मिलता है, इसको लो, तुरंत भागो। 1 महीना करके देख लेना, रिजल्ट ना मिले तो क्या, ठीक है। किया आपने, आप 2 महीने तक किया आपने, ठीक है। अगर यहीं पे आप 500 रुपये मार्केट से लेने जाओगे, 500 रुपये मार्केट से लेने गए, स्कैल्पिंग में मैनुअली स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं स्कैल्पिंग में, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है। 500 रुपये लेने गए, अब ये 500 क्या करेगा, आपका 300 उड़ाएगा, 600 उड़ाएगा, 1,000 भी उड़ाएगा। हो सकता है कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए उस दिन, ठीक है, क्योंकि मैनुअली स्टॉप लॉस आप कट नहीं कर पाओगे, और ज़्यादातर आपका जो न्यू बंदे हैं वो अपना कैपिटल ही वाइप आउट कर देते हैं, ये सोच में कि जो होगा वो देखा जाएगा। अब जो 100 रुपये बुक करने वाला जो मैं लॉजिक बताया हूँ, ये ज़्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते हैं ये भी बताता हूँ। जैसे उन्होंने कोई प्रीमियम 20 रुपये का लिया, ठीक है, 20 रुपये का ले लिया, 22 पे निकले आए, ठीक है, 130 के समथिंग में प्रॉफिट हुआ, 150 के समथिंग में प्रॉफिट हुआ, मान लो 22 पे निकले, ये प्रीमियम गया 30 रुपये, 40 रुपये, मान लो 50 चला गया। अब क्या दिमाग में आएगा, जो न्यू लोग होते हैं कैलकुलेट करेंगे कि ना निकलता तो इतना मिल जाता, उतना मिल जाता। इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, यही जो चीज़ सोचने लगता है वही अपना प्रॉफिट उड़ा देता है पूरा।
इस चीज़ से हमें बचना है। अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो उस दिन पूरे दिन मार्केट को खोल के देखना ही नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना है कि अगले दिन का इंतज़ार करना है कि अगले दिन कौन सी ट्रेड मारूं जिसमें मेरा प्रॉफिट बन जाए। प्रीमियम ढूंढ के रख लो पहले से ही कि इस प्रीमियम में ट्रेड करूंगा, उसमें करूंगा। जैसे आपको मौका मिले तुरंत एंट्री मारो, एंट्री मार के जैसे प्रॉफिट आए तुरंत एग्जिट ले लो, ठीक है। और जहाँ भी ट्रेडिंग करो ये वहाँ पे आपका जो नेट है वो बढ़िया चलना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में नेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोगों को टेलीग्राम चैनल से बच के रहना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में कुछ नहीं रखा है, वो फालतू का अपना बकवास बताएंगे, ये खरीदो वो खरीदो। खरीदने से कुछ नहीं होगा, ना ही प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। जो करना है तुम्हें खुद ही करना है। और सोशल मीडिया पे जो पैनल दिखते हैं इनसे बचो, खासकर यही हम लोगों को अट्रैक्टिव करते हैं। और एक चीज़ और, मान लीजिए आपका जो 3000 प्रॉफिट हुआ है, इस 3000 प्रॉफिट एक महीने का हुआ, दूसरे महीने में फिर 3000 हो गया तो कितना हो गया 6000। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 5000 का कैपिटल था उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब जो 6000 बचा इसको फिर हम रिस्क मैनेजमेंट पे लाएंगे। अब बोलोगे 5000 को रिस्क मैनेजमेंट पे क्यों नहीं लाने दिया। 5000 जो आप लोग डालोगे स्टार्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट, आप उस पर नहीं बना पाओगे, ठीक है। और ये जो 6000 है इस पर रिस्क मैनेजमेंट बना के चलोगे। जब हम 1:3 का लेंगे, जहाँ पे अभी तक हम 1 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रहे थे वहाँ पे हमको करना है 3 रुपये का प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ लॉस जाएगा तो 1 रुपये जाएगा, ठीक है। और ये जो लॉस जाएगा ये हमारा प्रॉफिट वाला लॉस होगा, तो हमको इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो 5000 प्रॉफिट गया था वो भी सेव रखा है। ज़्यादा नहीं, 1 महीना तक करके देख लो, रिजल्ट ना मिले तो कहना